स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी को नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस के बाद चैप्टर नंबर 2 है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी तक बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता है, वो किन चीजों के साथ डील करता है, कोऑर्डिनेशन किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट के अंदर कैसे होता है, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स की बॉडी के अंदर बेसिकली कोई भी नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि प्लांट हार्मोन्स जो है कुछ ऐसे स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ को शो करते हैं। ना सिर्फ ग्रोथ को शो करते हैं, अगर उसकी ग्रोथ डिक्रीज भी हो रही है, कुल मिला के जो प्लांट के अंदर मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने देखा था। क्योंकि बेसिकली प्लांट के पास कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, जिसके बिहाफ पर प्लांट अपने मूवमेंट को, अपनी ग्रोथ को शो करे। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स प्लांट, क्योंकि बेसिकली प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इट मींस प्लांट के पास अपनी ग्रोथ को शो करने के लिए कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, जिसके बिहाफ पर प्लांट क्या शो करता है, अपनी ग्रोथ को शो करता है। तो वो हार्मोन्स आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लांट हार्मोन्स आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक एक करके सारे हार्मोन्स प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अंदर सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, आइदर वो ह्यूमन बीइंग हो, आइदर वो प्लांट हो, आइदर वो एनिमल हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था, मैंने ये चीज आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, लेकिन बट स्टिल अगेन मैं स्टिमुलाई के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। बट स्टिमुलाई के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इन चीजों के कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों को काफी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे है, कैसे हमारा जो मैसेज है ब्रेन के पास भेज जाता है, ब्रेन वापस कैसे हमारी बॉडी के पास भेजता है, वो चीजें वो किन किन इंस्ट्रक्शंस के कारण ये सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो वो टर्मिनोलॉजीज जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी डीपली अंडरस्टैंडिंग रखती है, डीपली मीनिंग है उनका, उनको चीजों को हम यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम ये भी जानते हैं कि स्टिमुलस के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट से जो कुछ भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर क्या करता है, रेस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। अब देखिए, स्टिमुलाई कोई एजेंट है या कोई सडन चेंज है जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट विच कॉजेस चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल सडन कोई चेंज आता है, सडन कोई चेंज आता है, किसके कारण, कोई सडन कोई एनवायरनमेंट में या कोई एजेंट है या कोई चेंज आ रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के कारण, जिसके बिहाफ पर उस चेंज के कारण हमारी बॉडी क्या करे, रेस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रेस्पॉन्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए, सपोज हम लोगों ने आप लोगों को कोई निडल है, आपकी स्किन पे पियर्सिंग कर रहा है, आपको कोई पॉइंट कर रहा है, आपको कोई चुभा रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, तो देखिए उस टाइम पर आप लोग ऑर्गेनिज्म तुरंत क्या करेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलस, मतलब आपको स्टिमुलस क्या दिया, आपको निडल पॉइंट किया, आपको किसी ने निडल को पियर्स किया, चुभाया, तो आप तुरंत क्या देंगे, स्टिमुलाई देंगे। मतलब रिजल्ट, स्टिमुलाई तो आपको निडल ने दे दिया है, लेकिन आप उसके बिहाफ पर तुरंत क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को ये मतलब होता है कि रेस्पॉन्स करना क्या होगा, रेस्पॉन्स मतलब अगर आपको कोई स्टिमुलाई देता है, आपको या तो आपके सामने ऊपर से कोई ट्रक आ रहा है, कोई कार आ रही है, आपको कोई पिन चुभा रहा है, आपके ऊपर कोई गर्म पानी फेंक रहा है, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल, तो इसके बिहाफ पर आपकी बॉडी वापस से क्या देती है, कोई रेस्पॉन्ड करती है, कुछ रिएक्शन परफॉर्म करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट देखिए, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल जो होती है, जो न्यूरॉन होता है, वो कुछ वेव्स क्रिएट करती है। वो वेव्स मतलब सपोज जैसे ही हम लोगों को
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दिखा कि मुझे कोई निडल पियर्स कर रहा है, मुझे कोई निडल पियर्स कर रहा है, तो तुरंत मैंने क्या किया, निडल पियर्स कर रहा है तो ये मुझे कब फील होगा, जब मेरी स्किन ने इस चीज को फील किया और ब्रेन के पास क्या करा, मैसेज भेजा। तो ये रिसेप्टर्स थे हमारे पास, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गए। जैसे आप लोगों को किसी ने स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई क्या दिया आप लोगों को, कि आप लोगों की बॉडी में किसी ने निडल को इस तरीके से पियर्स किया, किसी ने चुभाया, तो ये आपको स्टिमुलाई दिया, तो आपकी स्किन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के पास मैसेज भेजा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। अब नेक्स्ट देखिए इफेक्टर। बेसिकली इफेक्टर क्या होगा, जैसे आपको पियर्स किया तो आपके ब्रेन के पास मैसेज आपने भेज दिया, ब्रेन ने वापस क्या किया, कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट किया, ब्रेन ने क्या किया, कोई सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किया, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने, और आपको फील हुआ, वापस वहां से इंपल्स भेजा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो उस निडल को वहां से हटाओ या अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो ये था इफेक्टर, जो कि वापस आपके पास क्या आया, मैसेज आया। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए काफी मैटर करेगी कि व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट इज इफेक्टर एंड व्हाट इज रेस्पॉन्स। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चों बेसिकली क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, प्लांट हार्मोन्स। यानी कि मैंने बताया प्लांट के पास नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन नहीं है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ मूवमेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स को क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली डीप में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक हार्मोन किस किस प्लांट के किस किस डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें देखेंगे। प्लांट के अंदर सीड्स होते हैं, प्लांट के अंदर फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, इसके अलावा जो है फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, स्टेम ग्रो करता है, लीफ ग्रो करती है, कब कहाँ कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, सभी चीजें हम लोग यहाँ पे आज प्लांट हार्मोन्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट हार्मोन्स होता क्या है। तो मैंने बताया कि प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट अपनी ग्रोथ शो करेगा, वो बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर एक सर्टेन केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स या फिर फाइटोहार्मोन्स, जो कि ये बताता है कि आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। किसको बताता है, एनवायरनमेंट को हमें बताता है। हमें पता कैसे चलेगा कि प्लांट के अंदर फ्लावर फ्रूट आ रहा है, ये डेवलपमेंट के क्या है, साइन है। बट ये किसकी वजह से, ये प्लांट की बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे, जिसके बिहाफ पर प्लांट क्या करेगा, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेगा। उन केमिकल सब्सटेंसेस को, हार्मोन्स को हम लोग, उन केमिकल सब्सटेंस को जिसके बिहाफ पर प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। ये कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं सपोज प्लांट की बॉडी में जहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे थोड़ी सी दूर ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, कुछ मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन्स है, जो कि हमने बोला प्लांट की बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसके बिहाफ पर प्लांट अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, आज हम उनको यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक डिटेल ओवरव्यू है जिसको हम आज स्टडी करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि प्लांट हार्मोन्स को ही फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि प्लांट्स के अंदर प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, उसकी डिग्रेडेशन को, इन सब चीजों को शो करेंगे। तो देखिए ये प्लांट के हार्मोन्स है। प्लांट के अंदर 2 टाइप के हार्मोन्स होंगे, एक जो उसकी ग्रोथ करेगा यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, जो उसकी ग्रोथ को, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट लाइक स्टेम, लीव, रूट, फ्रूट, फ्लावर, सीड, इन सबको क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जो प्लांट की ग्रोथ करेगा उसको हम बोलेंगे ग्रोथ प्रमोटर, और जो प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा, डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा, डिक्रीज कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना, एज ए पॉइजन की तरह, मतलब एज ए पॉइजन कुछ प्लांट को देंगे जिसकी तरफ से प्लांट अपनी ग्रोथ को क्या कर दे, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो 2 टाइप के प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे कौन कौन से हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन। और जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, वो कौन कौन से है, इथाइलिन और
एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन्स आज हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, जिसके बिहाफ पर आप बोल सकते हो कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है या प्लांट की ग्रोथ रुक रही है। और ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं एक्शन टारगेट से दूर, जहां पे फंक्शन परफॉर्म होने जा रहा है उससे थोड़ी सी दूर ये केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी ऑक्सीन सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, तो इसको सबसे पहले जो नाम दिया गया था, इसका अर्लियर नाम सबसे पहले क्या था, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो आज हमारा जो सबसे पहला प्लांट हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन के अंदर क्या है, बेसिकली ये वो प्लांट हार्मोन है जो कि कहाँ पे बनता है, ये मैंने अभी बताया, प्लांट के हार्मोन्स टारगेट जहां पे फंक्शन परफॉर्म होना होता है उससे थोड़ी सी दूर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो ये सिंथेसाइज होते हैं एट द शूट टिप ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब सपोज ये प्लांट है तो उसका शूट टिप कौन सा हुआ, ये शूट स्टेम का टिप पार्ट पे, यानी कि टिप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटम। और टिप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, एपिकल मेरिस्टम। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जगह पर, यानी कि जहां पे टिप प्लांट प्रेजेंट होता है, टिप पॉइंट प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली वहां पर क्या होगा, वहां पर ये क्या होगा, सिक्रेट होगा। तो देखिए इसके अंदर मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये वो प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीन कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, प्लांट की शूट टिप के ऊपर। मतलब ये जो स्टेम के टिप है ये यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली इसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीन से आपको क्या पता चला, ऑक्सीन वो प्लांट हार्मोन है जो बेसिकली प्लांट की क्या करता है, ये बेसिकली प्लांट के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है। पहले हमने बोला ये ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को करेगा। तो कौन सी ग्रोथ को करेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये शूट टिप पे प्रेजेंट होने के कारण प्लांट की ग्रोथ को ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसके फंक्शन देखते हैं। पहला, हिट प्रमोट सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन मतलब सेल को एलोंगेट करना, बड़ा करना, साइज इंक्रीज करना। रूट का फॉर्मेशन करना, क्योंकि ये रूट के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट होगा उसकी, देखिए ये रूट के अंदर भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसकी टिप्स के ऊपर, ये टिप पॉइंट पे, एपिकल मेरिस्टेमेटम के पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करेगा, रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा तो उसकी ग्रोथ करेगा, रूट की ऊपर, शूट की स्टेम की ऊपर की तरफ और रूट्स की नीचे की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या वर्क करेगा, सेल को एलोंगेट करेगा, रूट फॉर्मेशन करेगा, सेल को डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट आगे की तरफ और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होकर अपनी ग्रोथ को करेगा, फ्लावर आना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी रोल ये प्ले करता है, क्या कि जो फ्रूट सीडलेस रहते हैं, सीडलेस मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर सीड नहीं रहते हैं, ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, तो हम बात कर सकते हैं। एक होता है बनाना, और बात कर सकते हैं हम लोग ग्रेप्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता। सीड प्रेजेंट नहीं है, इट मींस क्या हुआ होगा, सीड कब आता है फ्लावर के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, जब फ्लावर के बाद पॉलन ग्रेन और ओवेरी का पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड फॉर्मेशन होता है, अभी ये तो उन प्लांट का डेवलपमेंट करता है जिसमें सीड ही नहीं है, इसका मतलब उन प्लांट में ना पॉलिनेशन हुआ ना फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही क्या हो गया, सीड का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और उसके पहले ही क्या आ गया, फ्रूट आ गया। ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट ऐसे कौन करता है, ऑक्सीन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, पार्थेनोकार्पी। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम लोग, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे इस प्रोसेस को, जिसके अंदर सीडलेस फ्रूट के अंदर भी सीड विदाउट सीड भी फ्रूट का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि लाइक बनाना, ग्रेप्स, इनमें सीड नहीं होता लेकिन स्टिल फिर भी फ्रूट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, यानी कि लीव का जब तक लीव्स प्रॉपर तरीके से जब तक बड़ी नहीं हो जाती, जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब तक लीव
लीव्स क्या नहीं करेगी, ट्रीज से फॉल नहीं करेगी, यानी कि उनका प्री मैच्योर्ड फॉल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो फॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन क्या है आप लोगों के ऑक्सिन का परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हार्मोन जो है अपना ग्रोथ हार्मोन, वो कौन सा है, गिबरेलिन, ठीक है ना। गिबरेलिन बेसिकली क्या करेगा, हमने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है ब्रेक जेनेटिक ड्वार्फिज्म, ये उस प्रोसेस को रोक देगा, तोड़ देगा, यानी कि कुल मिला के ड्वार्फिज्म, प्लांट जब बोने छोटे रह जाते हैं उस जेनेटिक ड्वार्फिज्म को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। कुल मिला के ये क्या करेगा, अगर आपका कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर उसका जो शूट है उसके अंदर जो, देखिए इस प्लांट के ऊपर कुछ लीव्स दिखाई दे रही है, कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली प्लांट के अंदर ये क्या करेगा, ये जो है शूट है, जो स्टेम है, तो उनको एलोंगेट करेगा, उनकी ग्रोथ करेगा, और फ्लावर का भी क्या करेगा, ये फ्लावरिंग यानी कि उसकी भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। प्लांट को ड्वार्फिज्म में नहीं रहने देगा, छोटा बोना नहीं रहने देगा, कुल मिलाकर उसकी फर्दर क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ गिबरेलिन इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा ये हार्मोन किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में और सीड्स में, क्योंकि सीड्स में प्रेजेंट होगा तभी तो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्योंकि जब तक सीड फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड फॉर्मेशन होता है और उससे क्या जनरेट होता है, फ्रूट बनता है। तो ये हार्मोन बेसिकली सबसे ज्यादा फ्रूट्स में और सीड्स में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसका वर्क क्या है, टू ब्रेक जेनेटिक ड्वार्फिज्म, मतलब प्लांट को ड्वार्फ नहीं रहने देता है, उसके फ्लावर को, उसके शूट पार्ट को एलोंगेट करता है, उसकी ग्रोथ को ऊपर की तरफ बढ़ने देता है। तो ये था आप लोगों के सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन। थर्ड टाइप का जो हार्मोन है आप लोगों का वो कौन सा है, साइटोकाइनिन। थर्ड अगेन फिर से बोलूंगी मैं, ये वाला जो हार्मोन है आप लोगों का कौन सा है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये भी प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट के अंदर, जब हमने ऑक्सीन के अंदर पढ़ा था उसमें सेल एलोंगेट हो रही थी, सेल की साइज इंक्रीज हो रही थी। तो ये बेसिकली काम करता है सेल को डिवाइड करने में, सेल डिवीजन में ये वर्क करता है। सेल डिवीजन में बोले तो सेल, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से मल्टीपल डिवाइडेशन होगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ सेल जब होगा तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और ये प्लांट है तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू बनेंगे। और हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी काफी सारे के प्लांट टिश्यू पढ़ रखे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम। तो ये सारे वस्कुलर बंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये किसको डिवाइड करता है, ये सेल को डिवाइड करता है, ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए इसकी फंक्शन क्या क्या है, पहले मैंने बोला ये सेल को डिवाइड करेगा, बोले तो क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल सेल्स बनेगी ताकि कैलस फॉर्मेशन हो सके। अब कैलस फॉर्मेशन क्या होगा, तो देखिए सपोज ये प्लांट का कोई पार्ट है जिसमें गलती से ये एक स्टेम निकली हुई है, इस स्टेम पे किसी ने कट लगा दिया और कट लगाने के कारण ये टूट के नीचे की तरफ गिर गई, या फिर लीफ को किसी ने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये स्टेम पे, या फिर ये जो मोटा स्टेम है यहाँ पे किसी ने इस तरीके से क्या कर दिया, कट लगा दिया, या इसको ब्रेक कर दिया, या ऊपर से इसको किसी ने छील दिया, रब कर दिया, कट कर दिया इसकी सरफेस को। तो उस टाइम पे अब मुझे बताइए क्या उस पर्टिकुलर स्टेम पे या ब्रांचेस पे नई ब्रांच या नई स्टेम, या फिर हम जिस तरीके से बात करते हैं अगर आपकी स्किन पे सपोज किसी ने कट लगा दिया तो वहां पे थोड़े टाइम पे नई स्किन आ जाती है, न्यू स्किन जनरेट हो जाती है। इन द सेम वे प्लांट के किसी पार्ट पे, स्टेम पे अगर थोड़ा सा कट लगा दिया या वो अपर स्किन डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में उसमें फिर से सेल डिवाइड होकर नई जो है लेयर बन जानी चाहिए। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, कैलस फॉर्मेशन। और ये कब होगा, जब सेल डिवाइड होगी, नई सेल बनेगी। तो इसीलिए सेल डिवीजन का बेसिकली रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपका साइटोकाइनिन। अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई पार्ट टूट जाता है, या फिर किसी कारण से उस पर कट लग जाता है, वाउंड लग जाता है, इंजरी लग जाती है, तो उसको वापस से डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से डेवलप करने का मतलब है कि वो प्लांट का पार्ट डेवलप होगा, और वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी, नई सेल नहीं बनेगी, इसका मतलब नया प्लांट का पार्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है
डेवलपमेंट ऑफ लेटरल साइड बर्ड्स, जो है फ्लावर से पहले बर्ड्स वगैरह आती है, लेटरल ब्रांचिंग वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स, एजिंग आप सब लोग जानते हैं, टाइम से पहले मतलब उसको उसकी ग्रोथ को रुकने नहीं देता है, बूढ़ा नहीं होने देता है, उसको प्रॉपर तरीके से लीव्स का डेवलपमेंट होने देता है। और ये कैसे करता है, ये करता है पहले क्लोरोफिल का लॉस करता है, यानी कि लीव्स में से क्लोरोफिल का पहले लॉस हो जाता है ताकि स्टोमेटा ओपन हो जाए, वाटर की डिमांड करे और जाइलम से वापस से नीचे से सॉइल से वाटर आए और फिर से स्टोमेटा वापस से वर्क करने लग जाए, क्लोरोफिल फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने लग जाए और फिर से क्या हो जाए, प्लांट का डेवलपमेंट होने लग जाए। तो ये था साइटोकाइनिन का वर्क। अब बच्चों नेक्स्ट हार्मोन जो हमारे पास प्लांट का आने वाला है, तो 1 2 3 दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ा। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे। लास्ट के जो दो हार्मोन्स थे कौन कौन से, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है बच्चों, ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। इसको ABA के नाम से शॉर्ट फॉर्म में भी जाना जाता है। तो देखिए ये ग्रोथ इनिबिटर है, फर्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में रिवर्स इफेक्ट डालता है। रिवर्स इफेक्ट का मतलब ऑक्सिन ने सेल को एलोंगेट किया था, इसने क्या किया था, हाइट इंक्रीज करी थी गिबरेलिन ने। इसके अलावा जो है प्लांट सेल डिवाइड करना, ये काम जो कुछ भी ग्रोथ प्रमोटर कर रहे थे उसके अपोजिट जो कोई भी वर्क है वो कौन करेगा, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड। तो देखिए क्या क्या काम करता है ये। नंबर 1, इट कॉज डोरमेंसी ऑफ सीड। ये एक डोरमेंसी को आप लोग ध्यान से समझिएगा। डोरमेंसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सीड्स के अंदर टेम्पररी कुछ हम बोल सकते हैं कुछ डिफेक्ट होता है जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो एक डिफेक्ट होता है जिसके कारण सीड डेवलप नहीं हो पाएगा, उसमें सीड के अंदर ट्यूबर्स और बल्ब्स नहीं निकल पाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये सीड के अंदर डोरमेंसी क्रिएट करता है, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता, उसको ग्रो नहीं करने देता है, कुल मिला के सीड की टेम्पररी ग्रोथ को रोक देता है। सेकेंड, स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे वाटर की डिमांड नहीं करेंगे। हमें पता है कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी डिमांड के लिए खुला है, ये वाटर के लिए। अब जब ये वाटर चाहिए इसका मतलब ये फूड सिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, स्टोमेटा को इसलिए क्लोज करते हैं ताकि ये फूड वाटर की डिमांड नहीं करेगा, और ये वाटर की डिमांड नहीं करेगा तो ये क्या नहीं बनाएगा, फूड नहीं बनाएगा। जब ये फूड नहीं बनाएगा तो ऑटोमेटिक प्लांट के पास फूड स्टोर नहीं होगा, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो इसका मतलब कुल मिला के वो काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम कर रहा है। इट कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीफ आई, येलो पड़ी, वीक हुई और अपने आप पेड़ों से क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला जो हार्मोन है इथाइलिन, ये जनरली गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इथाइलिन। अब इसका वर्क क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला वर्क इंपॉर्टेंट, इट कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करता है, फलों को पका देता है, मतलब जरूरत से ज्यादा उनकी राइपनिंग कर देता है ताकि वो गल जाए, सड़ जाए, ठीक है। इट चेक एलोंगेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम बट कॉज लेटरल एक्सपांशन। ये चेक करता है कि कौन कौन सी रूट और स्टेम, जड़ें, स्टेम, रूट्स, शूट कौन सी ग्रो कर रही है, और उनको चेक करके तुरंत उनके अंदर क्या कर देता है, लेटरल एक्सपांशन कर देता है ताकि वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाए और टूट के गिर जाए या डैमेज हो जाए। इट चेकिंग फ्लावर एक्सेप्ट पाइनएप्पल, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्शन है, पाइनएप्पल को छोड़ के ये चेक करता है कि फ्लावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि उसकी ग्रोथ को, ताकि उसको वहीं पर रोक दिया जाए, फ्लावर नहीं आए, ठीक है ना। इट कॉज सीड डोरमेंसी, अगेन वही सीड की टेम्पररी ग्रोथ को रोक देता है, उसमें ट्यूबर्स नहीं आने देता है, उसमें से रूट्स को निकलने नहीं देता, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता है, सीड की टेम्पररी ग्रोथ को वहां पे क्या कर देता है, ये रोक देता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, ये टाइम से पहले फ्लावर आए
बर्ड आया, बर्ड खुलने ही वाला था, बर्ड्स खुलने वाली थी, एक दो पेटल्स खुली थी और फ्लावर क्या हो जाते हैं, खुलते से उसकी पेटल्स टूट के गिर जाएगी। जनरली रोज वगैरह में आपने देखा होगा प्रॉपर खुलता नहीं है, पेटल्स ओपन नहीं होते, उसके पहले दो तीन उसकी पेटल्स गिर जाती है। लीव्स आई, येलो हुई, वीक हुई, हवा आई और गिर गई। फ्रूट्स जो है छोटा सा प्लांट है, सपोज उसमें इस तरीके से फ्रूट डेवलप हुआ, फ्रूट पूरी तरीके से उसने उसकी साइज भी नहीं ली है, उसका साइज भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, छोटा सा फ्रूट बना और वो अपने आप क्या हो गया, टूट के गिर गया। तो कुल मिला के ये सारे काम, सीड की ग्रोथ नहीं होने देना, फ्लावर को गिरा देना, फ्रूट को तोड़ के गिरा देना, फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्लावर का डेवलपमेंट, लीफ का डेवलपमेंट नहीं होने देना, फ्लावर और रूट और स्टेम को चेक करना, उसके बाद उनकी ग्रोथ को रोक देना, लेटरल एक्सपांशन कर देना, ये सारी प्रोसेसेस जो है कौन करेगा, आपका कौन सा हार्मोन करेगा, इथाइलिन हार्मोन। तो हमने यहाँ पर आज पांचों प्लांट हार्मोन्स पढ़ लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लांट के पास नर्वस सिस्टम एब्सेंस होने की वजह से यही हार्मोन्स प्रेजेंट है जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ को शो करते हैं, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको भी शो करते हैं। स्टार्टिंग के 3 हार्मोन्स जो थे वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे, और लास्ट के जो 2 हार्मोन थे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों के दोनों प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये सारे प्लांट हार्मोन्स है जिसके बिहाफ पर प्लांट क्या करता है, अपना ग्रोथ मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बच्चों कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट किस तरीके से बिना नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेट करता है, हार्मोन्स के बिहाफ पर अपना ग्रोथ शो करता है, और कौन कौन से मूवमेंट थे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ट्रॉपिक और नेस्टिक 2 टाइप के मूवमेंट थे जिसके बिहाफ पर प्लांट क्या शो करता है, अपनी ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब बेसिकली हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर स्टडी कर लिया है, हमने स्टडी कर लिया है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट को इसके अंदर डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड सारे प्लांट हार्मोन भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टार्ट होगा। काफी वास्ट टॉपिक है, काफी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए और हम वीडियो लेके आते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करेंगे और ब्रेन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप बनाए रखिए अपनी स्टडीज को। थैंक यू।